तो हेलो गाइस, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियोस फॉर पेपर 6 IBS स्ट्रेटेजी। हमें क्या फॉलो करनी चाहिए, सो रिलेटेड टू मटेरियल क्या कैरी करना है और हमें क्या स्ट्रेटेजी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मैं स्ट्रेटेजी के साथ साथ ये मटेरियल भी डिस्क्राइब करता जाऊंगा जो ड्राइव लिंक के अंदर ये सारी फाइल्स अपलोडेड हो हुई हुई है। सो फर्स्टली जैसे हम IBS का हमें पेपर मिले, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनिशियली 15 मिनट्स के अंदर हमें पहले तो केस स्टडी आइडेंटिफाई करनी है कि कौन से सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन अवेलेबल है हमारे पास। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन 1 to 5 जो भी केस स्टडीज होंगी लास्ट में हमें जल्दी से ना पेपर, अगर रीडिंग टाइम अवेलेबल है हम पेंसिल से का सा या कहीं से मेंशन कर सकते हैं कौन से सब्जेक्ट से है। तो क्वेश्चन के साइड हम जल्द मेंशन कर ले वहाँ पे कि कौन सा सब्जेक्ट है। और ये क्यों करना है, बिकॉज जैसे ही हम रीडिंग टाइम और थोड़ा केस स्टडी आइडेंटिफाई करने लगेंगे आफ्टर रीडिंग टाइम, बिकॉज रीडिंग टाइम में कई सेंटर्स पे, मोस्टली सेंटर्स पे ये हम नहीं कर सकते वो सर्चिंग वाला पार्ट डायरेक्टली, हमें बस क्वेश्चन पेपर रीडिंग के लिए अवेलेबल होता है। तो ये सब्जेक्ट नेम से लिखने से या कई सेंटर पे वो भी मना कर देते हैं, वहाँ पे नहीं लिख सकते आप या। तो इसके लिए क्या करना है, हम जल्दी से एक बार या तो हल्का सा कुछ मेंशन कर ले, हमें आइडिया रहे कि ये कौन से सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन है। तो इनिशियली जैसे ही रीडिंग टाइम एंड हो तो सबसे पहले क्या करना है, आंसर शीट के सबसे बैक पेज पे आना है। सारे क्वेश्चन का जल्दी से 1 to 1.1 1.2 ऐसे टिल 1.7 जो लास्ट डिस्क्रिप्टिव तक है, जल्दी से हमें सबसे पहले ये काम पूरा करना है टिल केस स्टडी नंबर 5। उसके बाद हमें क्या करना है, हर सब्जेक्ट जल्दी से जल्दी क्वेश्चन रीड करके हमें पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, DT IDT कौन सा है। अगर हमने रीडिंग टाइम में कर लिया तो हम वेल एंड गुड, नहीं किया तो जल्दी से रीडिंग टाइम खत्म होते ही हमें सबसे पहले करना है कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। और अब ये क्यों करना है, जब हम इंडेक्स से आइडेंटिफाई कर रहे होंगे अपने आइदर, सबसे पहले हम इंडेक्स कौन सा यूज करेंगे, जो IBS का है। मैं सबसे पहले बताता भी जाता हूँ कि कौन सा। और दिस वन जो एक फाइलिंग के अंदर है, इनिशियल वर्डिंग इंडेक्स। सो मेन इंडेक्स यहाँ पे यही रहता है कि इनिशियल वर्डिंग, बिकॉज इसमें क्या होगा कि A to Z हम जल्दी से सर्च कर सकते हैं वहाँ पे कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन है वहाँ पे। एंड तो या सो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या रहेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज A to Z इंडेक्स। अगर हम से सब्जेक्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया जल्दी, इनिशियल 15 मिनट्स या रीडिंग उसमें, तो हम जल्दी से अब क्या करेंगे, सारे हमने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो वेदर रिपीटेड है या नहीं है। आई फर्स्टली हम कहाँ से लोकेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे फ्रॉम द IBS केस स्टडी इंडेक्स की, जो IBS की जो कंपाइलेशन है केस स्टडीज और उनका जो एक इंडेक्स मैंने बना रखा है वहाँ पे पास पेपर्स ऑल इसके अंदर टिल माई 24 MTP2 सब कुछ कवर्ड है एक्सेप्ट माई 24 MTP2 नंबर, उसका एक मैंने सेपरेटली एक शेयर किया था। तो उसमें क्या होगा कि हम जल्दी से लुक ऑन कर सकते हैं वहाँ पे कि एक सब्जेक्ट हमने जल्दी से आइडेंटिफाई कर लिया, तो सबसे पहले हम AFM का ही ढूंढ रहे होंगे। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बहुत सेव हो जाएगा कि हमें बारी बारी AFM देन FR मतलब ऐसे स्विच ऑन नहीं करना पड़ेगा। तो हम जल्दी जल्दी AFM के इंडेक्स में सर्च ऑन कर सकते हैं। और सिमिलर फिर हमें, और इसमें क्या होगा, एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन आ गया तो हम AFM के अंदर जल्दी से जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट अगर सब्जेक्ट आइडेंटिफाइबल नहीं हो रहा, देन फर्स्ट वन इंडेक्स इज इनिशियल वर्डिंग इंडेक्स। इनिशियल वर्डिंग में क्या होगा, ये सब्जेक्ट वाइज नहीं है, ये रेदर देन A to Z है, तो हम A to Z जल्दी से लुक ऑन कर सकते हैं। और इस इंडेक्स में क्या है कि ICA कई बार क्या करती है, स्टार्टिंग में ना वो वर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ और ये इन रेफरेंस टू दिस पैरा और इन पैरा नंबर दिस ये मेंशन करती है। तो ऐसे कभी भी इसको चेंज करती है, तो इसलिए मैंने क्या किया था, उन वर्ड्स को रिमूव करके जहां से एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट होता है आफ्टर दिस वर्डिंग्स, तो वहां से लोकेट करना स्टार्ट करना, तो वो बेटर लोग जल्दी से हम सर्च कर पाएंगे वहां से। तो ये हो गया IBS इंडेक्स से रिलेटेड हमें क्या कैसे यूज करना है इसमें। इसके बाद हमें क्या करना है, वहाँ पे जैसे 15 मिनट्स हमने वो DT IDT जल्दी अपना वो सारे सब्जेक्ट मेंशन कर लिए लास्ट पेज पे कि कौन से कौन सा है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हम कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा कंफर्टेबल है। अगर पहले तो सबसे उससे पहले हमें देखना है कि अगर हमें कोई केस स्टडी एज इट इज रिपीटेड मिल गया, पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन मिल गया, तो हम जल्दी से क्या करेंगे, वो क्वेश्चन को ना एक बार फैक्ट्स को 100% चेक ऑन कर लेंगे कि उसमें कुछ भी वर्डिंग चेंज ना की गई हो, ताकि उससे आंसर अमेंड ना हो जाए कि हमें थोड़ा ज्यादा अमेंडमेंट करनी पड़े उस आंसर के अंदर पर्टिकुलर। तो इसके लिए हम जल्दी से फैक्ट चेक करके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी देख के जल्दी से हम अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देंगे वहाँ पे, जो अगर एज इट इज हमें मिल गया वहाँ पे इनिशियल 15 मिनट्स के अंदर। इनिशियल 15 हमें, और मैक्स टू मैक्स कितना टाइम देना है, इनिशियल 15 प्लस 15 20 मिनट्स मोर। तो ये टाइम अपनी डेडलाइन सेट करके रखना कि हमें जल्दी से ना 20 25 मिनट मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर हो देना है आफ्टर रीडिंग टाइम, बिकॉज कई सेंटर पे रीडिंग टाइम में मटेरियल ओपन नहीं कर सकते हम। तो अगर उसके बाद 30 मिनट्स और ले सकते हो, मैक्स टू मैक्स 20 to 30 मिनट्स उसके बाद स्टार्ट कर देना, बिकॉज ये ओपन बुक होता है। बट जब हम एज इट इज लिखने में जाते हैं तो हमारा बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है वहाँ पे, और MCQs के अंदर भी। तो हमें ये टाइम का भी अपना फैक्टर ध्यान रख के चलना है। तो इसके बाद हम क्या, जब जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या किया, अब केस स्टडी ढूंढ के हमने वो आइडेंट अब लिखने स्टार्ट कर दिया अपना। अब उसके बाद क्या करना है, रेलेवेंट अगर हमने कोई एज इट इज केस स्टडी मिल गई तो हम वो सबसे पहले अटेम्प्ट कर देंगे। अगर नहीं मिली तो उसके बाद क्या करेंगे, अब रेलेवेंट सब्जेक्ट आ गया, हमने सारे लास्ट पे सारे सब्जेक्ट लिख रखे हैं,
तो हम अब एक सब्जेक्ट अपने पास हमें, और ये भी क्या करना है, जैसे हम रीडिंग एग्जाम सेंटर पे सबसे पहले जाएंगे तो हम बुक्स उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से हम ज़्यादा कंफर्टेबल है, हम उसको सबसे पहले ऊपर रखेंगे। और उससे पहले हम सबसे पहले ऊपर क्या रखेंगे, अपना आईबीएस का इंडेक्स और उसका कंपाइलेशन। जब हम कोई भी किसी भी फैकल्टी का लेके जा रहे हो, अतुल सर का या किसी और सर का, रोहित चिप्पर सर का, किसी का भी लेके जा रहे हो, तो उनका सबसे पहले वो मटेरियल और उसका उनका इंडेक्स, किसी का भी फैकल्टी का वो इंडेक्स सबसे टॉप पे होना चाहिए वहाँ पे। उसके बाद हम जल्दी से ये दो मटेरियल, उसके बाद हम अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट को हम अपने साइड में रखेंगे, और रिमेनिंग को हम अगर जहाँ भी अवेलेबल है तो हम उसको साइड में रखेंगे, ताकि हम पहले एक सब्जेक्ट को कंप्लीट फिनिश कर दें वहां से। अगर हमें जैसे कोई कोई भी स्टूडेंट डीटी से आईडीटी से कंफर्टेबल ज्यादा हो सकता है, कोई स्टूडेंट ग्रुप वन के सब्जेक्ट से ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली हमने अगर लास्ट पेज पे जल्दी से लिख लिया तो हम जल्दी से देख सकते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन को लिखना है वहां पे। और हमें क्या करना है, जैसे अगर हमें मान लो क्वेश्चन का, जैसे डिस्क्रिप्टिव मोस्टली क्वेश्चन 6 से स्टार्ट होते हैं, तो क्वेश्चन 6 आता है, क्वेश्चन 7 नहीं आता, बट क्वेश्चन 8 आता है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 6 को सबसे पहले अटेम्प्ट कर देंगे। और हर क्वेश्चन के लिए अगर नहीं आता तो उसके लिए 5 6 पेजेस लीव करके छोड़ दो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पेज क्वेश्चन पे आ जाओ कि हमें फिर वो अटेम्प्ट कर देंगे वहाँ पे। लास्ट में जितना टाइम मिलेगा हम उसको, जो हमने गैप फिल कर रखे हैं, हम उसको सोल्व कर लेंगे वहाँ पे। और ये हो गया मतलब स्ट्रेटेजी हमें क्या फॉलो करनी है। और अब जैसे अब इसके लिए क्या किया था मैंने, ग्रुप वन सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर, बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट ग्रुप वन बहुत पहले अटेम्प्ट कर लिया, बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट मोस्टली अगर ग्रुप टू दे रहा है तो उसने डीटी आईडीटी एटलीस्ट पढ़ रखा होगा रिसेंटली के अंदर। बट अगर कोई ग्रुप वन जिसने नहीं पढ़ा, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, एफआर एएफएम एंड ऑडिट का इंडेक्स प्रिपेयर किया था। अब ये इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स इंडेक्स वाइज इंडेक्स एफआर का है। इसके अंदर क्या है कि स्टार्टिंग में तो इंडेक्स मतलब कौन सा इंडेक्स किससे रिलेट कर रहा है, उससे रिलेटेड जल्दी से हमें कवरेज दे रखी है वहाँ पे, कि हाँ इंडेक्स 37 है, कौन से पेज स्टार्टर है इस इंडेक्स के अंदर पर्टिकुलर। और जो थोड़े इंपॉर्टेंट थे मैंने वो थोड़े डिफरेंट फॉन्ट के अंदर भी कर दिए थे, कि अगर स्टूडेंट अगर कोई देखना चाहिए इनको क्वेश्चंस को एक बार जल्दी से, 1.5 डे जैसे अभी मिला हुआ है, तो हम इसमें जल्दी से एक बार ये भी चेक ऑन एक बार जल्दी से देख सकते हैं कि क्या है वहाँ पे क्वेश्चन। अगर फिर भी अगर किसी ने बहुत ज्यादा टाइम से कर रखा है, उसको रिकॉल नहीं हो रहा, तो उसके लिए फिर भी एक रेफरेंस के लिए हो सकता है, लास्ट टाइम रिजोर्ट के लिए, कि हम उसको जल्दी से लुक ऑन करें। और इसमें मैंने क्या किया, एग्जाम इलस्ट्रेशन कवर्ड है और एग्जाम्पल पर स्टार्टिंग के दो चैप्टर, बिकॉज वहाँ से थोड़े एग्जाम्पल अच्छे थे, तो मैंने वो जल्दी से वो पिकअप कर लिए थे। बाकी के भी थे लेकिन वो उसमें टाइम अभी कंस्ट्रेंट था, तो एग्जाम्पल वो बहुत मतलब थोड़ा कम पूछते हैं वहाँ पे। इलस्ट्रेशन एंड टी वाई केस आर ऑल कवर्ड इन दिस। और केस स्टडी जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है, इसके अंदर कवर्ड है। और रेलेवेंट यहाँ पे क्या था कि पेज नंबर पे मैंने स्टडी मैट का अकॉर्डिंगली रेलेवेंट वो दे रखा है, कि वहाँ पे कौन से पेज पे हम जल्दी से लुक ऑन कर सकते हैं। और मैंने रेफरेंस क्लास में इसलिए दी थी, अगर कोई फैकल्टी का अगर कोई रेलेवेंट ढूंढ रहे हैं तो अपना खुद का भी नोट जल्दी से लिख के रख सकता है। और इसके लिए मैंने अभी क्या किया था, मैं सोच रहा था, मैंने अजय अग्रवाल सर का भी, उनका भी एक बना लिया, मैं भी कुछ टाइम में अभी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, IBSC विनय कुमार, यू कैन सर्च दैट, उसके अंदर अभी अपलोड भी हो जाएगा वहाँ पे उनका जो मेन क्वेश्चन बैंक है। बिकॉज उन्होंने मतलब क्वेश्चन की कंपाइलेशन करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो हम वहां से जल्दी से लुक ऑन भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट स्टडी मटेरियल नहीं लेके जा रहा। बट ये कर सकते हैं कि बिकॉज उन्होंने अभी वैसे एक्चुअली क्या कर रखा है, कि जैसे जो उन्होंने एक सेपरेटली क्वेश्चन बैंक कर रहा है, ये जो थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट वो कर रहा है, अगर वो लेके जा रहा है तो वेल एंड गुड। अगर कोई नहीं लेके जा रहा तो एटलीस्ट ट्राई करें कि अगर आईसीए मॉड्यूल मॉड्यूल नंबर 1 एंड मॉड्यूल नंबर 3, बिकॉज इंडेक्स 115 एंड 109 से थ्योरी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, शेड्यूल 3, तो वो अगर वो जल्दी से हम लेके जा सकते हैं तो वो दैट इज वेल एंड गुड। हम अपने रिस्क को मिटिगेट करते जाएंगे, दो मटेरियल ज्यादा होता जाएगा, बट हम बाद में रिग्रेट नहीं करेंगे कि हमने मटेरियल ना लेके लेके चले जाते तो। अब इसके अंदर भी इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ये एक तो है इंडेक्स वाइज, अगर किसी को इंडेक्स पता है और वो जल्दी से लुक ऑन कर सकते हैं, जैसे अब हमें इंडेक्स 8 पता है, हम तो जल्दी से लिख देख सकते हैं, उसमें हार्डली कोई इंडेक्स के अंदर एक्सेप्ट 115 109 उसमें थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, वो भी मैक्स टू मैक्स 2 3 पेजेस। तो हमें उसको जल्दी से ढूंढने में इजी मिल जाएगी वहाँ पे, अगर कोई एज आया होगा स्टडी मटेरियल टीवाई के एनी इलस्ट्रेशन से, तो हम जल्दी से लुक ऑन कर सकते हैं वहाँ पे। और मैंने इसके लिए भी क्या किया था, कुछ चैप्टर्स के अंदर या जहाँ थोड़ी मतलब था कि क्वेश्चन से क्लैरिटी नहीं मिलेगी कौन सा है, तो उसके लिए मैंने टॉपिक भी लिख दिया था, कि वहाँ पे मैं कौन सा टॉपिक है रेलेवेंट, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क कैलकुलेशन है, या क्या अनलिस्टेड एंटिटी क्या है, फॉरेन कंपनी की है, तो एनबीएफसी, मैंने वो जल्दी से ऐसे हर चैप्टर के अंदर जिसमें थोड़ा अवेलेबिलिटी थी, मैंने वहाँ पे जल्दी से लिख दिया था कि वहाँ पे किस से रिलेटेड कर रहा है क्वेश्चन, तो हम जल्दी से वहां से भी देख के जल्दी से अपना चेक ऑन कर सकते हैं कि वो हमारे लिए रेलेवेंट है या नहीं है। अगर क्वेश्चन एज इट इज भी नहीं आता, बट अगर उसका कंसेप्ट रेलेवेंट है, तो वहां से हेल्प लेके जल्दी से मेंशन कर सकते हैं अपना वहाँ पे अपने क्वेश्चन के प्रोविजंस के अंदर। और सिमिलर ये ऐसे इंडेक्स वाइज है। और नेक्स्ट इंडेक्स क्या किया था, अगर किसी को इंडेक्स पढ़ा हुआ बहुत ज्यादा टाइम हो गया, तो उसके लिए ये इंडेक्स देन विल इट विल बी रेलेवेंट, बिकॉज इट इज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A to Z सॉर्टेड है वहाँ पे। और इनिशियली अगर कोई हमें पता है कि कौन से पेज से कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो हम जल्दी से देख सकते हैं A to Z एंड ऑल, वो स्टार्टिंग रिलेट करा होगा, क्वेश्चन इंडेक्स सेम है दोनों के अंदर, बट जस्ट दैट सॉर्टिंग इज डिफरेंट। एंड सिमिलर मैंने अब क्या किया था, ये एफ आर के लिए हो गया। और ये मैंने फिर किया था सेम AFM एंड ऑडिट ग्रुप वन सब्जेक्ट के लिए। अब AFM के अंदर भी क्या है,
चैप्टर वाइज प्लस इनिशियल वर्डिंग। अब इसके अंदर भी क्या था कि स्टार्टिंग में एक चैप्टर वाइज के अंदर चैप्टर वाइज इंडेक्स मिल जाएगा कि कौन से पेज से कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा। अगर कोई स्टूडेंट का, कोई फैकल्टी का कोई और है तो जल्दी से सिंक ऑन भी कर सकता है इसके साथ। फिर और साइड में भी ये थ्योरी प्रैक्टिकल का क्या है कि आईसीए ने क्या कर रखा था, और इलस्ट्रेशन, एक तो इलस्ट्रेशन होती है चैप्टर के अंदर, और एक चैप्टर के अंदर होती है बैक के अंदर थ्योरी होती है, देन उसका प्रैक्टिकल पार्ट होता है। मतलब इसके अंदर जैसे टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वैसे नहीं होता डायरेक्टली, मतलब क्वेश्चंस वही होते हैं, बट उसमें क्या होता है ब्रेकअप होता है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का। तो अगर कोई स्टूडेंट जल्दी से देख सकता है कि मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है या थ्योरी है, मतलब थोड़ा सा हेल्प लेके वहां से ढूंढ सकते हैं जल्दी से अपना। और स्टडी मटेरियल पेज नंबर अवेलेबल है, फैकल्टी रेफरेंस आई विल ट्राई, अगर कल सुबह तक मोस्टली जो दैट इज 16th मॉर्निंग तक, बिकॉज मेरी आज थोड़ा, मैं आज बिजी रहूंगा थोड़ा 15th डे एंड तक। तो 16th मॉर्निंग तक अगर यू कैन टेक प्रिंट आउट, सो आई विल प्रोवाइड फैकल्टी रेफरेंस ऑफ मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली इन दिस अजय अग्रवाल सर और प्रतीक जगाती सर। सो यू कैन फाइंड, अगर प्रिंट ले सकते हो, टाइम अवेलेबल है, क्योंकि इस इंडेक्स, अगर तुम इस इंडेक्स से कंफर्टेबल हो गए, लास्ट में तो बस फैकल्टी का उनका क्वेश्चन बैंक का रेफरेंस आ जाएगा, तो दैट विल बी मच रेलेवेंट फॉर यू। सिमिलर ऐसे एट चैप्टर वाइज, देन अकॉर्डिंगली A to Z सॉर्टेड होगा वहाँ पे। तो हम इससे ऐसे सिमिलर कर सकते हैं। देन AFM इनिशियल वर्डिंग, अगर किसी को वही सेम AFM पढ़े टाइम हो गया, तो A to Z पेज नंबर सॉर्टिंग एंड उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे कर रखा है कि A to Z सॉर्ट कर रखा है वहाँ पे चैप्टर। इट इज नॉट चैप्टर वाइज, इट इज नाउ A to Z अकॉर्डिंगली, मतलब किसी को सब्जेक्ट नहीं पता वहाँ पे मतलब कौन सा चैप्टर पूछ रखा है, तो अकॉर्डिंगली ही कैन सर्च। और इसके लिए भी मैंने क्या किया था, जैसे बीच में देखो वहाँ पे बोल्ड वर्ड है, जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये सेपरेट वर्ड भी दिखता है, हम तो जल्दी से ये वर्ड भी सर्च करके अगर कोई चैप्टर पता चल जाए तो वर्ड से भी हम लुक ऑन करके रेलेवेंट कंसेप्ट मतलब थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये AFM का हो गया। नाउ अब इन केस ऑफ ऑडिट, ऑडिट के अंदर भी मैंने दो किए, एक तो ऑडिट चैप्टर वाइज प्लस इनिशियल वर्डिंग, हर इंडेक्स, हर ग्रुप वन ऑडिट में सब्जेक्ट्स के अंदर मैंने यही किया वहाँ पे। अब इसके अंदर क्या क्या कवरेज है, टेस्ट योर नॉलेज, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एंड केस स्टडीज एंड इलस्ट्रेशन और केस सिनेरियो, सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर, जो आईसीए के स्टडी मैट के अंदर अवेलेबल है वहाँ पे। अब इसके अंदर देखो, ये स्टार्टिंग के अंदर चैप्टर वाइज की, अगर कोई स्टूडेंट फैकल्टी का कोई और अलग टाइप से वो है कि 701 किसी और के अंदर है, कोई ऐसे किसी और के अंदर है, वो जल्दी से मैप ऑन भी कर सकते हैं अपने इसके साथ। तो इनिशियल 1.5 डे में अगर अपने, हमें मेन यही करना है कि हम अपने इंडेक्स को मैप कर ले अपने फैकल्टी के साथ, नोट्स के साथ जल्दी से। और इसके अंदर मैंने क्या किया, चैप्टर वाइज, तो इसमें चैप्टर वाइज मिल जाएगा, और इसमें देखो बोल्ड वर्ड भी जल्दी मिल जाएंगे यहाँ पे, एंगेजमेंट जो भी वर्ड है, तो हम जल्दी से, अगर हमें कोई रेलेवेंट ढूंढना भी है, अगर कोई सिमिलर क्वेश्चन, तो हम जल्दी से यहाँ पे चेक ऑन कर सकते हैं वहाँ पे। जो भी तुम्हें जैसे क्वेश्चन के अंदर रेलेवेंट वर्ड मिलेगा तो वो बोल्ड रहेगा, और प्रिंट में बहुत वो सेपरेट दिखता है, तो हम जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसमें भी चैप्टर वाइज एक इनिशियल हर पेज पे ऑलमोस्ट एक चैप्टर आइडेंटिफाइड होगा। और नेक्स्ट इज इनिशियल वर्डिंग इंडेक्स। अब इसके अंदर क्या होगा, किसी के वापस ऑडिट पर टाइम होगा, देन उसके लिए वहाँ पे A to Z यहाँ पे सॉर्टिंग हो जाएगी, स्टार्टिंग में पहले कौन कौन से चैप्टर्स है, देन उसके अकॉर्डिंग इनिशियल वर्डिंग इंडेक्स वहाँ पे। इनिशियल वर्डिंग वहाँ पे अगर A to Z अकॉर्डिंगली जैसे मैंने बताया था, वो अकॉर्डिंगली TY के यानी इलस्ट्रेशन साइड में मेंशन है। चैप्टर 9 अगर देखना हो चैप्टर 9 है कौन सा, अगर वो ये वाला इंडेक्स फॉलो कर रहा है, चैप्टर 9 इज रिलेटिंग टू SRS 404, 4400 एंड 4410, तो अपने फैकल्टी नोट्स के अंदर या क्वेश्चन बैंक के अंदर जाके जल्दी से ढूंढ सकते हैं, या स्टडी मटेरियल के अगर वो कैरी ऑन कर रहा है तो वहाँ पे। सो दैट इज हियर। एंड अब इसके लिए, इसके बाद में हमने क्या कर रखा है, जो सेल्फ ऑनलाइन मॉड्यूल्स है उसके लिए मैंने लॉ और SCMP का भी इंडेक्स बना रखा था। ये स्टार्टिंग वाली फाइल क्या है कि ये कंसेप्ट फाइल है वहाँ पे, कि सारे कंसेप्ट आईसीआई स्टडी मैट के, मैं उसमें मतलब क्या हुआ, लास्ट के जो बैक क्वेश्चन होते हैं वो एलिमिनेट कर दिए यहाँ पे। और इसमें भी क्या है, टॉपिक वाइज इंडेक्स, अगर कोई स्टूडेंट को मतलब टॉपिक से बहुत ज्यादा है, सो फर्स्टली इसके अंदर मैं क्या ट्राई करूंगा, एक तो टॉपिक वाइज, अगर किसी के स्टूडेंट को नहीं पता कि वहाँ पे कौन सा टॉपिक कहाँ पे है, तो जल्दी से A to Z जल्दी से ढूंढ सकते हैं वहां पे। और मैंने बोर्ड, अगर वो जल्दी से यहाँ से ऐसे लुक ऑन कर सकता है कि ए से है या मेरा रेलेवेंट, बस कीवर्ड देखना है वहाँ पे। और इनिशियल 1.5 डे में मैं बस, अगर हमें ये भी मतलब ठीक है, ट्राई करो कि उस इसकी वीडियोस भी देख ले, एटलीस्ट डायरेक्टर, चैप्टर नंबर, डायरेक्टर एंड ऑल के, मैं वो भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर हमें करने हैं, तो जल्दी से अपने इंडेक्स के साथ कंफर्टेबल हो जाए कि कौन सा नाम कहाँ पे लिख रखा है। तो हम जल्दी से, अगर हमें पता होगा तो हमें पेपर में हेल्प करने, ढूंढने में बहुत हेल्प मिल जाएगी। एडिशनल डायरेक्टर ए से मतलब क्या वर्डिंग हमें आइडेंटिफाई करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, एडवर्टीज नोटिस वर्ड है, एडवांस अगेन एक्सपोर्ट्स है, तो हमें पता होगा, आइडेंटिफाइड होगा, हाँ हमने पढ़ रखा है और कहाँ मिलेगा हमें। दैट विल बी मच मतलब टाइम सेविंग फॉर यू इन द एग्जाम। नेक्स्ट इज लो चैप्टर वाइज इंडेक्स। अगर किसी को चैप्टर आइडेंटिफाइड है, मतलब किसी ने लो थोड़ा पढ़ रखा है लास्ट टाइम, मतलब किसी का अटेम्प्ट मतलब था, उसने लो पढ़ लिया था और तो उसको आइडिया है या सारे चैप्टर्स का, तो जल्दी से अपने चैप्टर पे जाके रेलेवेंट अकॉर्डिंगली सेक्शन वाइज, इट इज रिलेटिंग टू मेंस यहाँ पे,
जो आईसीए के स्टडी मैट के अकॉर्डिंग है यहाँ पे, मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई सीक्वेंसिंग अलॉट नहीं कर रखी ना A to Z है। इट इज जस्ट चैप्टर वाइज, एंड आईसीए के जो नोट्स है उनके उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंसेस है यहाँ पे। जैसे हेडिंग देख सकते हो, हेडिंग 1 2 3, ये कॉन्टिनेंस चलेगी यहाँ पे। अगर कोई मतलब ये मेन वैसे एग्जाम के लिए मोस्ट रेलिवेंट नहीं है, बट अगर कोई स्टूडेंट स्टडी कर रहा है तो उसके साथ अपने फैकल्टी मतलब वो स्टडी मटेरियल को मैप कर सकते हैं जल्दी से। और लास्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहेगा कि चैप्टर प्लस टॉपिक वाइज इंडेक्स, कि अगर किसी को चैप्टर आइडेंटिफाइड है तो जल्दी से टॉपिक वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी। जैसे मेरे को पता है कि डायरेक्टर के रिलेटेड 3 चैप्टर है मेनली, चैप्टर 1 2 3, तो जल्दी से जाके बस चैप्टर 1 2 3 में देखना है, नॉट सारे A to Z हमें वो सॉर्ट चेक करना है। क्योंकि इसमें भी एट जैसे ए के बस खाली 5 मतलब हार्डली 15 है वहाँ पे, तो ए खत्म हो गया, चैप्टर 2 में भी देख लिया तो जल्दी हमारा वो sorting कंप्लीट हो सकती है वहाँ पे, अगर हमें चैप्टर आइडेंटिफाइड है तो वहाँ पे। जैसे मर्जर से रिलेटेड हमारा कौन सा चैप्टर होता है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट प्रिवेंशन, मैं इसकी भी एक थोड़ी ट्राई करूंगा समरी प्रोवाइड कर दूं कि चैप्टर के अंदर मेनली कवर्ड क्या होता है। ये मॉर्निंग के अंदर या आज इवनिंग, क्योंकि आज थोड़ा हेक्टिक मेरे वो डे चल रहे लास्ट में कुछ 2 3 वीक से, तो मैं तभी वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा टाइमली कोई सारे मटेरियल्स, अदरवाइज मैं पहले प्रोवाइड कर देता। तो ये लॉ इज डन है। सो लास्ट इज लेफ्ट इज SCMP हमारा, जो कॉस्ट दैट इज कॉस्टिंग है। अब इसके अंदर भी क्या था, एक मैंने कंसेप्ट फाइल एंड क्वेश्चन फाइल सेपरेट कर दी थी वहाँ पे, अगर किसी को खाली कंसेप्ट फाइल लेके जानी है, क्वेश्चन फाइल नहीं लेके जानी, तो कंसेप्ट फाइल इज इन कवर्ड इन अप्रोक्स 532 पेजेस, और आईसीए के वो थे ऑलमोस्ट 900 पेजेस, सो 400 पेजेस इज रिड्यूस। अगर इसको भी अगर कोई स्टूडेंट 1/2 मतलब 1 2 पेजेस ऑन वन साइड अगर करता है तो अप्रोक्स 125 की पेजेस के अंदर उसका ऑलमोस्ट सारा कवर्ड हो जाएगा 130 पेजेस के अंदर। तो और स्टार्टिंग में सीक्वेंसिंग भी है कि कौन से चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस पे पीडीएफ के अंदर भी। और नाउ इसके अंदर भी मैंने तीन इंडेक्स फॉलो किए वहाँ पे। एक तो SCMP इंडेक्स फाइनल चैप्टर एंड टॉपिक वाइज, जैसे अगर किसी को चैप्टर आइडेंटिफाइड है तो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आइडेंटिफाई ना कर सकते हैं वहाँ पे, कि उसको चैप्टर पर्टिकुलर ये चैप्टर वाइज इंडेक्स है। नेक्स्ट इज यहाँ पे चैप्टर प्लस टॉपिक वाइज, वो चैप्टर वाइज था, अगर किसी को चैप्टर वाइज बना वो स्टडी में बस फर्स्ट टाइम स्टडी के लिए रेलेवेंट है, एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है वहाँ पे। अगर वो स्टार्टिंग रीड पूरा स्टडी चैप्टर कर रहा है, ये सब्जेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए वो मच रेलेवेंट। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर दिस इंडेक्स और द नेक्स्ट इंडेक्स दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग उसमें वो रेलिवेंट रहेगा। जैसे इसमें अगर चैप्टर हमें पता चल गया चैप्टर 1 में था, तो हम जल्दी से A to Z जल्दी से ढूंढ सकते हैं अपना, कि अभी देखो यहाँ पे ढूंढने में बहुत हमें टाइम नहीं लगेगा, और हम स्टडी मटेरियल भी और उस कंसेप्ट फाइल, अभी ये कंसेप्ट पेज नंबर क्या है, कि जो कंसेप्ट फाइल मैंने शेयर कर रखी है ये उसका पेज नंबर है वहाँ पे, और एक आईसी स्टडी मटेरियल पेज नंबर है, और कौन सी हेडिंग है, कहाँ पे मिल जाएगा, प्रैक्टिकल इनसाइट है क्या है, वो सारा मैंने प्रोवाइड कर रखा है। बिकॉज स्टडी मटेरियल के अंदर क्या होता है, डू यू नो एक बॉक्स बन रखा होता है, प्रैक्टिकल इनसाइट है, तो सिमिलर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जल्दी से ढूंढ सकते हैं कि मोस्टली। और इसमें भी एक मैं और चीज भी बताऊंगा अभी, और एक ये हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली, अगर किसी को जल्दी खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी 1.5 डे में देखना है तो एटलीस्ट इनको कवर करके चले यहाँ पे। इन टॉपिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट मतलब थोड़ा कर सकता है। और चैप्टर 5 बहुत न्यूली फ्रेम्ड है, इसके पास्ट के अंदर क्वेश्चन भी अवेलेबल नहीं होंगे, तो एटलीस्ट हमें पता हो कि जैसे चैप्टर 5 के अंदर है क्या, जैसे DFNE 7S फ्रेमवर्क, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, इमर्जिंग फ्रीमियम मॉडल है। अब इसके अंदर तुम्हें लास्ट में कोई भी किसी भी उस नोट्स के अंदर या कोई वो नहीं मिलेगा, साइज से स्टडी मटेरियल है, तो वहाँ पे उसको क्वेश्चन नहीं मिलेगा पर्टिकुलर, आई एम सेइंग। तो उससे हम जल्दी से ढूंढ सकते हैं वहाँ पे कि फ्री में मॉडल हमें पता है, तो हम जल्दी से रीड एक बार कर ले, अगर टाइम अवेलेबिलिटी है तो। और SCMP का भी हो गया हमारा सॉर्टेड। और लेस, फर्स्टली अगर मैं अपनी जल्दी वो फाइल रन कर दूं जैसे कौन कौन सी है, और इसके अंदर मैंने और IBS की उसके अंदर मैंने सेपरेटली भी कर रखी है कि हमें कैसे लुक ऑन करना है और कैसे टाइम सेव करना है उसके अंदर। और ये 2 प्रैक्टिस की स्टडी थी। और क्या क्या था, मैंने एक फाइल शेयर की थी इंपॉर्टेंट वाली, इसके अंदर क्या MTP ऑन द बेसिस ऑफ MTP एग्जाम, RTP एंड केस स्टडीज जर्नल्स। अब इसके अंदर क्या करना है, हम प्रायोरिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हर चैप्टर के अंदर, कि कौन सा, अगर कोई स्टूडेंट पर्टिकुलर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ढूंढ रहे हैं तो एटलीस्ट इंडेक्स को प्रायोरिटी पे मतलब थोड़ा सीक्वेंस के अंदर रखे कि हाँ मेरे को पहले ये इंडेक्स करना है। और इसमें जैसे अब इंडेक्स 109 इसलिए लास्ट में रखा बिकॉज वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, 109 116, मेजरली 115 103 मतलब थोड़ा उनसे ज्यादा पूछते हैं वो थ्योरी बेस्ड। सिमिलरली AFM के अंदर M&A, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बिजनेस फॉरेक्स और कैपिटल बस्टिंग, वो थोड़ा कैपिटल बस्टिंग नया है, तो वो कैपिटल बस्टिंग को लेकिन पूछ सकते हैं बहुत ज्यादा, और स्टार्टअप्स वाले क्वेश्चंस को। नेक्स्ट विद ऑडिट के अंदर कंपनी ऑडिट, प्रोफेशनल कारो, वो थोड़ा ज्यादा पूछते हैं, अगर कारो से रिलेटेड या ग्रुप ऑडिट एसेट से रिलेटेड तो थोड़ा ज्यादा रखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली मैंने मार्क कर रखा है। अगर कोई स्टूडेंट को करना है तो ये पहले चैप्टर अपने इंश्योर करे। अब जैसे इमर्जिंग एरिया न्यू है तो इसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन फ्रेमिंग के चांसेस ज्यादा है, डिजिटल ऑडिटिंग पे भी।
और जो हमारा अभी रिसेंटली May 24 के अंदर भी हुआ है, तो आईसीए ने मतलब थोड़ा वैसा रखा है कि मतलब थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रखे। और डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर पीयूपी टीडीएस वेरी इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट प्रोसीजर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल गेन टैक्स ऑडिट्स, बिकॉज टैक्स ऑडिट ऑडिट चैप्टर से हट के मतलब ऑडिट सब्जेक्ट हट के यहाँ पे आ गए। एना टैक्सेशन ट्रांसफर प्राइसिंग एंड ऑल रिलेटिंग। और लास्ट इज आईडीटी के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आता है कि आईबी नाउ लॉ के अंदर हम एटलीस्ट अब 1.5 डे में अगर जिसने बहुत ग्रुप्स कर लिए हैं तो उसके लिए अब यहाँ पे रेलेवेंट होता है। दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है अगर किसी ने पहले का रखा है। बट अगर किसी ने नहीं कर रखा तो इन चैप्टर को पहले प्रायोरिटी पे रखे। मीटिंग ऑफ डायरेक्ट, ये मीटिंग वाला, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन चैप्टर, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन, फेमा, सेबी एलओडीआर, मतलब सेबी एलओडीआर 100% नहीं हो सकता और इसमें अमेंडमेंट्स भी थी, मतलब एडिशंस हुए टॉपिक्स के। तो इसके एटलीस्ट हमें ये हो कि इंडेक्स से हम जल्दी से टॉपिक देख ले कि क्या क्या टॉपिक कवर्ड है उसके अंदर। इनिशियल पब्लिक ऑफर है, फर्दर पब्लिक ऑफर है, उसके अंदर क्या क्या चीजें। और इंडेक्स से हम सॉर्ट हो जाए, लो इंडेक्स से भी। नेक्स्ट इज आईबीसी। आईबीसी से पहले हमें एफसीआर रखना है, आईबीसी को लास्ट पे रखना है इसमें भी। और 8 नंबर पे हमें रखना है कॉम्प्रोमाइज। तो हमें स्टार्टिंग में यही सीक्वेंस ऑलमोस्ट फॉलो करना है। बस आईबीएस और एफसीआर को कर सकते हो, बिकॉज आईसीए कभी भी उनको चेंज कर सकती है उन दोनों को मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन वो फेमस 99 एंड डायरेक्टर चैप्टर से बहुत पूछती है आईसीए। एंड लास्ट इज ये टॉपिक वाइज इंडेक्स भी हमने रोहित चिप्पर सर और मैंने वहाँ प्रिपेयर किया था। इसके अंदर क्या था कि स्टार्टिंगली हर चैप्टर के अंदर पहले कौन से शुरू हो रहा है, समरी क्या क्या है, इंडेक्स की क्या क्या चैप्टर कवर्ड है। तो एक वो कवर्ड है कि इस इंडेक्स के अंदर। और एक यहाँ पे है कि खाली अगर कोई सब्जेक्ट टॉपिक की रेलेवेंट ढूंढनी है बस वहाँ पे, तो हम जल्दी से यहाँ पे भी ढूंढ सकते हैं बस। दैट इज नॉट देयर। अगर किसी स्टूडेंट ने पहले वाला अगर कोई टॉपिक वाइज कर रखा है, दैट इज फाइन, यू डोंट हैव टू प्रिंट दिस फाइल टू अगेन। और एग्जाम की स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने बता दिया 1.5 डे में मेनली क्या करना है। अगर किसी ने बहुत ग्रुप स्टूडेंट्स है तो उसको अपना वही करना है, बहुत ग्रुप के सब्जेक्ट को इंश्योर कर उनको एक बार लास्ट प्रायोरिटी पे रखो, क्योंकि तो यू आर कंफर्टेबल विद दैट। यू शुड बी कंफर्टेबल विद नाउ लॉ एंड एससीएमपी, उनकी दोनों के साथ कंफर्टेबल हो, उसके इंडेक्स के साथ मेनली। दो हर टाइप के स्टूडेंट को अपने इंडेक्स के साथ बहुत शॉर्ट रहना है, और अपने नोट्स नोट्स के साथ तो ऑलरेडी है। बट अगर वो इंडेक्स के साथ शॉर्ट हो जाएगा तो उसको ढूंढने में बहुत हेल्प मिल जाएगी। बिकॉज मैंने भी जो इंडेक्स अपना खुद बना के अपना जीएफआरएस के लिए यूज किया था, तो मेरे को ढूंढने में बहुत टाइम सेविंग होगी थी। और ये मैंने इस ग्रुप में भी शेयर किया था जीएफआरएस के लिए भी, तो वो बहुत स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट था। सिमिलरली मैंने आईबीएस के लिए भी शेयर किया है, तो बहुत रेलेवेंट रहेगा अगर हमें अपने इंडेक्स के साथ कंफर्टेबल है तो। एंड अपने इंडेक्स के साथ कंफर्टेबल रहो, और इस मेनली स्ट्रेटेजी यही फॉलो करनी है, एसएमपी लॉ कवर करके रखो स्टार्टिंग के अंदर। और जो जैसे स्टूडेंट्स कह रहे हैं अमेंडमेंट फाइल के लिए मैंने जैसे अभी ये किया था, जैसे अब जैसे मेनली जो क्वेश्चन है, अगर प्रॉपर फ्रेमिंग चाहिए होती है तो उसमें बहुत टाइम लगता है वहाँ पे इंडेक्स के अंदर, और मैं थोड़ा हेक्टिक चला इसलिए मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया। लेकिन मैंने कुछ केस स्टडीज अमेंड की थी और आइडेंटिफाई कर ली थी कौन सी अमेंडमेंट्स होनी है एक्चुअली, जो ओल्ड केस स्टडीज के अंदर है। अगर किसी को जस्ट देखना है तो मतलब ये भी कर सकता हूँ मैं, इसमें जल्दी से आज प्रोवाइड भी कर दूँ, ट्राई करूंगा मैं जल्दी से प्रोवाइड भी कर दूँ ये फाइल को। बिकॉज मैं अगेन वारी भी कह रहा हूँ कि मेरा हेक्टिक चल रहा है ना, तभी मैं इसको प्रोवाइड पूरा नहीं कर पा रहा था वहाँ पे। बिकॉज यू हैव टू प्रॉपरली सी एंड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। ये नहीं है कि मैं जल्दी से वो आंसर्स या प्रोविजन लिख दूं, मेरे को थोड़े रिसोर्सेज के साथ भी देखने। बट अगर मेरे को खाली प्रोविजन लिखना है तो मैं जल्दी से एक बार इसके अंदर ना प्रोविजन लिख के शेयर कर दूंगा आज के आज ही में फाइल, ताकि अगर किसी को थोड़ी एटलीस्ट रेलेवेंस तो मिल सकती है कि कंसेप्ट अमेंडमेंट ढूंढने में। और मैंने एग्जाम स्ट्रेटेजी बता दी वहाँ पे कि हमें कैसे करना है इनिशियल 15 मिनट्स। फिर देन क्या करना है हमें आइडेंटिफाई और चैप्टर वाइज। देन हमें एफ आर मतलब जो भी सब्जेक्ट कंफर्टेबल है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। और हमेशा लोअर एससीएमपी को ट्राई करना है लास्ट में लेके जाने की। एससीएमपी तो हमेशा लास्ट में सोल्व करना है, बिकॉज वो एक तो उसकी केस स्टडी भी टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, और ढूंढना मतलब थोड़ा अगर किसी को नहीं पता तो वो ढूंढ पहले तो वो पढ़ना भी वो नोट्स को या प्रोविजन कंसेप्ट को, देन उसको राइट करना अकॉर्डिंगली, सिंक करना क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के साथ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो एससीएमपी को हमेशा लास्ट में रखना है। एंड अगर कोई किसी को स्टूडेंट को डाउट हो तो वेट अ व्हाइल। जैसे मैंने टेलीग्राम अपना ग्रुप मतलब उस पर बना रखा है, तो डाउट्स वैसे अभी मैं रिसेंटली अभी नहीं टेक ऑन कर पा रहा था, बिकॉज मेरा कल भी मैं थोड़ा लेट मतलब बहुत 3 और 4 PM AM के आसपास आया था। तो ये मेरे 2 टेलीग्राम, सीवी कुमार मतलब आईबीएस मल्टी डिसिप्लिन, यू कैन ज्वाइन दैट एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेरी इफ यू हैव एनी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड ऑल द फाइल्स आर देयर इन नाउ वन इंडेक्स। ये ड्राइव के अंदर ऑल सारी फाइल्स है हर सब्जेक्ट के रिलेटेड जो मैंने अभी तक बनाई है, वहाँ पे इंडेक्स एंड ऑल रिलेटेड टू दैट, एंड दैट इज फाइनल। अगर कोई भी किसी को भी स्टूडेंट को ग्रुप के अंदर रेलेवेंट नहीं है तो इस ड्राइव के अंदर जाके बस जल्दी से चेक ऑन कर सकता है। और ड्राइव का लिंक मैंने अपने टेलीग्राम जो लास्ट मैसेज है उसके अंदर भी, यहाँ पे यू विल गेट दैट, अभी लोड करा ये रहा, here you will get that the drive link where it is final now, and again I will share the final drive link also, मतलब again मतलब यही सेम रहेगा। So thanks and all the best for your exams.